हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रमुख ऑपरेशन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। ऑपरेशन अजय भारत द्वारा किस देश में चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इजराइल में। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, इजराइल हमास के बीच हुए संघर्ष के बीच 12 अक्टूबर 2023 को भारत ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है दोस्तों। इजराइल की मुद्रा क्या नाम है? शेकेल। और दोस्तों इजराइल की संसद नीसेट है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स इजराइल द्वारा किसके विरुद्ध चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हमास के विरुद्ध। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, 7 अक्टूबर 2023 को हमास फिलिस्तीनी इस्लामी उग्रवादी संगठन द्वारा इजराइल पर हमला किया गया, जिसमें 1200 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए और दर्जनों नागरिकों को बंधक बना लिया गया। इस हमले के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स हमास के विरुद्ध चलाया। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास ने किस देश के विरुद्ध चलाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इजराइल के। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, अल अक्सा मस्जिद कहां स्थित है? यरूशलेम इजराइल में। और दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा यहूदी धर्म देश कौन सा है? तो दोस्तों वह है इजराइल। आपका अगला प्रश्न, भारत द्वारा किस देश में राहत हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, म्यांमार में। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना के 3 जहाज राहत सामग्री लेकर म्यांमार के बंदरगाह शहर यांगून पहुंचाए गए। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, म्यांमार की राजधानी नेपिडो और दोस्तों म्यांमार की मुद्रा क्या है? आपका अगला प्रश्न, भारत द्वारा किस देश में राहत हेतु ऑपरेशन दोस्त चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। दोस्तों तुर्की और सीरिया में यह चलाया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार ने 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी 2023 तुर्की सीरिया भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की की सहायता के लिए एक खोज और बचाव मिशन के रूप में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, तुर्की की राजधानी अंकारा है दोस्तों। तुर्की की मुद्रा तुर्की लीरा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है दोस्तों। सीरिया की मुद्रा सीरियाई पाउंड है। आपका अगला प्रश्न, भारत द्वारा ऑपरेशन गंगा किस देश में चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूक्रेन में। आगे देखते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट फैक्ट, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को
वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की मुद्रा रूबल है, यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों, और दोस्तों यूक्रेन की मुद्रा रिवीनिया है। आपका अगला प्रश्न, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान में। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद 16 अगस्त 2021 को भारत द्वारा अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों, अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगानी है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनआईए द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन ध्वस्त एनआईए द्वारा गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के खिलाफ चलाया गया है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, एनआईए की फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और दोस्तों पूछा जाए, एनआईए की स्थापना कब हुई? 2009 में। और दोस्तों एनआईए का मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन नारकोस किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरपीएफ द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन नारकोस आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है ड्रग या नशीले पदार्थों की ट्रेन में तस्करी को रोकने के लिए। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन अमानत किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आरपीएफ द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन अमानत को आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है रेल यात्रा के दौरान रेल में छूट गए सामान को उसके सही मालिक के पास पहुंचाने के लिए आरपीएफ द्वारा ऑपरेशन अमानत चलाया गया है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो द्वारा किस भारतीय रियासत का भारत में विलय किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद का। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन पोलो एक सैनिक अभियान था एवं ऑपरेशन पोलो के तहत सैनिक कार्रवाई से ही हैदराबाद और बराड रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। ऑपरेशन पोलो के समय हैदराबाद का निजाम अली खान सातवें था। ऑपरेशन पोलो किस वर्ष चलाया गया? सितंबर 1948 में। सरदार पटेल ने हैदराबाद के विलय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पोलो। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन मेघ चक्र सीबीआई द्वारा सितंबर 2022 में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण मामलों पर रोक लगाना है।
सीबीआई की दोस्तों जो स्थापना हुई है वह हुई है दोस्तों संथालन समिति की सिफारिश पर गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा सीबीआई की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। और दोस्तों सीबीआई को शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा कहां शुरू किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख में। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए आर्मी गुडविल स्कूल बुनियादी ढांचा विकास परियोजना और शिक्षा यात्राएं चला रही है। ठीक दोस्तों, और दोस्तों भारतीय सेना दिवस प्रति वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन मेघदूत को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1984 में। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने सियाचिन के संघर्ष को खत्म करने के लिए कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित किया। और दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी में। दोस्तों ये जो आपको बता रहा हूं इंपोर्टेंट फैक्ट में, यहां से क्वेश्चन दोस्तों पेपर में काफी बार आए भी हैं, जरा ध्यान से पढ़ के चलना। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन से। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सेना ने महात्मा गांधी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी। और दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। दोस्तों काफी बार एग्जाम में आया भी है, अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोवा से। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन विजय 1961 में भारतीय सेना द्वारा गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराने के लिए शुरू किया गया। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन पवन 11 अक्टूबर 1987 में भारतीय शांति सेना द्वारा श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को लिट्टे के कब्जे से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन पवन शुरू किया गया था। और दोस्तों आपसे पूछा जाए, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है दोस्तों।
और दोस्तों श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन सजग किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। और दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई थी एवं 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई है यह हुई है 1 फरवरी 1977 में, और दोस्तों 2024 में इसने 48वां स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी में। ठीक दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वह हैं परमेश शिवमणि। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 कहां चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बने? तो दोस्तों यह बने 9 अगस्त 2019 को। और दोस्तों आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में है मनोज सिन्हा। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महज 30 दिनों के अंदर जांच खत्म करके अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती और गोकशी अर्थात गौ हत्या जैसे अपराध शामिल हैं। और दोस्तों आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, और दोस्तों नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कछुआ संरक्षण से। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन ओलिविया का संबंध ओलिव रिडले कछुआ के प्रजनन, आवासों और उनके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक वार्षिक पहल को दिसंबर 2020 में इसे शुरू किया गया था। और दोस्तों ओलिव रिडले कछुआ कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों यह पाए जाते हैं भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में, और दोस्तों ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन स्माइली बुद्धा किस वर्ष चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1974 में। और दोस्तों आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट फैक्ट, 18 मई 1974 को भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया जिसका कोड नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या दोस्तों मुस्कुराते बुद्धा था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रथम परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों वह थे इंदिरा गांधी। और दोस्तों
1974 में परमाणु परीक्षण 1974 में परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर एच.एन. सेठना और दोस्तों एवं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर आर रमन्ना, जिन्होंने परमाणु परीक्षण की निगरानी की थी। दोस्तों क्वेश्चन काफी एग्जाम में यहां से आया है, इसको ध्यान से पढ़ना। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन शक्ति किस परमाणु परीक्षण से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरे परमाणु परीक्षण से। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के परमाणु परीक्षणों की दूसरी श्रृंखला 11 और 13 मई 1998 को पोखरण राजस्थान में आयोजित की गई थी। ये परीक्षण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में किए गए थे और कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। और दोस्तों दूसरे परमाणु परीक्षण के समय 1998 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों यहां से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया भी है। दोस्तों पूछता है भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1998 में हुआ दोस्तों। ठीक दोस्तों, और कहां पर हुआ? पोखरण में हुआ। उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन काफी आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से पढ़ चलना, क्वेश्चन भी और इंपोर्टेंट फैक्ट भी। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कारगिल युद्ध में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑपरेशन विजय। एक तो दोस्तों ऑपरेशन विजय चलाया गया था गोवा आजादी के लिए। ठीक दोस्तों, 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आजाद कराया ऑपरेशन विजय के तहत। और दोस्तों कारगिल युद्ध में भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1999 में। आगे देखते हैं दोस्तों, वहां पर बताता हूं आपको इंपोर्टेंट फैक्ट, पाकिस्तान की सेना ने 5 मई 1999 को भारत के 5 सैनिकों को मार दिया था। उसके बाद भारतीय सेना की ओर से 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत की कर दी गई। और दोस्तों कारगिल वॉर के समय भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस एवं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी आता है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दूध से। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, जनवरी 1970 में शुरू किया गया ऑपरेशन फ्लड, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़े ग्रामीण विकास कार्यक्रम में से एक है। और दोस्तों ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों वह हैं वर्गीस कुरियन। और दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और दोस्तों विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। दोस्तों दोनों क्वेश्चन अलग हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी काफी आता है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों दूध से है। ठीक है दोस्तों, श्वेत क्रांति से। आपका अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएसए के साथ। आगे देखते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट, ऑपरेशन ब्रॉड स्वॉर्ड भारत अमेरिका द्वारा ड्रग एवं नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। और दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। दोस्तों एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है, डीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है दोस्तों,
डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और दोस्तों अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर है। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह है पोटामैक नदी के किनारे। आपका अगला प्रश्न, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। दोस्तों आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कमेंट में इसका सही उत्तर क्या है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।